नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। शहर में बढ़ते ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों को देखते हुए पुलिस द्वारा संवाद से समाधान नाम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्कूलों और कॉलेजों में वेब सीरीज आधारित सेमिनार आयोजित कर छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम से बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सबसे ज्यादा युवा वर्ग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं, इसलिए उन्हें जागरूक करना बेहद जरूरी है। इसी क्रम में सेंट्रल डीएसपी उमेश कुमार गुप्ता ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए साइबर अपराध के बढ़ते मामलों और उससे बचने के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ठगी के नए तरीके सामने आ रहे हैं, जिनसे सतर्क रहना आवश्यक है। डीएसपी ने उदाहरण देते हुए बताया कि कई ठग खुद को रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर बताकर लोगों से संपर्क करते हैं। वे OLX और अन्य वेबसाइटों पर विज्ञापन डालते हैं कि उनका ट्रांसफर हो गया है और वे अपना सामान बेच रहे हैं। सेना के नाम और भावनात्मक जुड़ाव का फायदा उठाकर वे लोगों का विश्वास जीत लेते हैं और एडवांस पेमेंट के नाम पर ठगी कर लेते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि किसी भी ऑनलाइन लेन देन से पहले पूरी जांच पड़ताल करें, अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें और संदिग्ध कॉल या मैसेज की सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस का मानना है कि इस तरह के सेमिनार से युवाओं में जागरूकता बढ़ेगी और साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। आर्मी ऑफिसर है, उनके नाम पर ठगी की जा रही है, कैसी ठगी वहाँ देखने को मिलती है? बेसिकली इसमें क्या करते हैं वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह देते हैं कि मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। चूँकि आर्मी में या फिर ऐसे जो ऑल इंडिया लेवल के जॉब करने वाले लोग होते हैं उनमें ट्रांसफ़र होते रहता है, तो उसमें ये बताते हैं कि चूँकि मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है तो मुझे सामान बेच के जाना है। जैसे OLX में वो जनरली ये काम करते हैं। तो कोई भी जो फ्रॉडस्टर रहता है, जो फ्रॉड करने वाला होता है, वो अपने आप को आर्मी वाला बताता है, तो ताकि चूँकि आर्मी वालों के लिए हमारे अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रहता है और हम उन पर आसानी से ट्रस्ट भी कर लेते हैं, तो वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उनसे पैसे ऐंठने में सफल हो पाते हैं। जी, हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। उससे डेफिनेटली कुछ प्रभाव तो पड़ेगा, कुछ लोग अवेयर होंगे, वो चार बातें जो बातें सीखते हैं लोग उस पे अमल करने की कोशिश करते हैं, और जो बातें हम सुनते हैं उसका माइंड पे भी असर तो रहता ही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।